हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट कल आया था, उसमें हमने क्या किया था कि कंसेप्ट ऑफ डिग्री, ओडी क्या होती है हमारी, उसमें ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं, कितने वेज से बना सकते हैं, क्या हर इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो चलो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, हमें एक क्या दिया है, पहले नाम पे जाओ आप लोग। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो हमने ऑर्डर डिग्री कल निकालना सीखा था ना कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर, एंड डिग्री उसकी पावर को बोलते हैं ना। और डिग्री के लिए हमें तीन कंडीशन देखी थी कि डिग्री कब कब डिफाइंड होती है, कब कब डिफाइंड नहीं होती है ना। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मींस ऑर्डर भी वन होना चाहिए एंड उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर भी कितनी होनी चाहिए, हमारे पास वन होनी चाहिए, है ना। तो dy बाई डी एक्स की पावर वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ऐसी इक्वेशन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना। अब एफ एक्स वाई यहाँ पे जीरो भी हो सकता है और एफ एक्स वाई यहाँ पे नॉन जीरो भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा ना एफ एक्स वाई पे। अगर जीरो होगा तो ये डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स वाई इज इक्वल टू सी, ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये तो सोल्व करना, इसमें तो कुछ वो है नहीं, इसको तो क्या सोल्व करना है ही नहीं ना कुछ भी, इसमें क्या लगा आपको। तो हम यहाँ पे जो एफ एक्स वाई है तो हम यहाँ पे करेंगे नॉन जीरो के लिए इसको सोल्व, कि एफ एक्स वाई नॉन जीरो है, उसके बाद इसको कैसे सोल्व करते हैं, किस किस वे से। तो देखो डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इसने हमें दिया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में ये बोल सकता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। हमने यहाँ पे y का क्या किया फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन किया ना, डेरिवेटिव किया, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। अभी उसी इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे चेंज कर देते हैं एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोल देते हैं डिफरेंशिएबल फॉर्म। तो आप बोलोगे ये कैसे आ गई, तो अरे कुछ नहीं ना, जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था, इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। तो डी वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो एफ एक्स वाई फंक्शन एक्स और वाई का होगा, तो वो नोमिनेटर में हो डिनोमिनेटर में हो रैशनल फंक्शन हो, तो वो डिपेंड करेगा ना एफ एक्स वाई कैसा फंक्शन है। अगर हमारा रेशनल फंक्शन हुआ तो जैसे a बाई बी है तो b डी वाई प्लस ए डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से वो तो एफ एक्स वाई पे डिपेंड करता है। तो जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ से अगर इसको करे तो m जो जाएगा यहाँ पे, तो एफ एक्स वाई जो भी फंक्शन था, मान लो एक सेकंड के लिए एफ एक्स वाई एक्स ही था, तो एक्स डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वहां से एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल फॉर्म। तो डेरिवेटिव फॉर्म और डिफरेंशिएबल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने लग रहे हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, तो एफ एक्स वाई ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स। इसको एज इट इज रखा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमें जीरो बनाना होता है। तो यस, ये क्या हो गया एम डी एक्स और ये क्या हो गया एन डी वाई। फॉर्म बन गई ना। हमारी फॉर्म कैसी दी हुई थी, डेरिवेटिव फॉर्म दी हुई थी। डेरिवेटिव को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वो ऐसे दे दे तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, वो ऐसे दे दे तो उसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं ना। अभी देखो उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास टोटल डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन। आप लोग बहुत बार पढ़ते हो गए कि हमने वहां पे पार्शियल कब करते हैं, टोटल कब करते हैं। तो हम देखेंगे अभी टोटल डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन हम कैसे करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे फंक्शन क्या लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स वाई लेके चले थे ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे। यहाँ पे एक्स क्या होता है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स एंड वाई कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कल हमने देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो उसको बोलते हैं, और डी एक से ज्यादा हो जाते हैं इंडिपेंडेंट तो उसको बोलते हैं पीडी। और डी के लिए हम क्या डेरिवेटिव करते थे, डी अप्लाई करते थे, और अगर पीडी के लिए करते थे तो करली अप्लाई करते थे, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करते थे। तो देखो अब इसमें क्या चलने लग रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ किसका फंक्शन हमारे पास, एक्स एंड वाई का। एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या करेंगे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। डी क्या है डिपेंडेंट, सॉरी एफ क्या है डिपेंडेंट, तो इसका करेंगे डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव कर लेने लग रहे हैं ना, तो टोटल के लिए तो डी अप्लाई करेंगे। तो डी एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास,
करली एफ बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई डी वाई। जैसे अभी उसने हमें एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई, और उसका वो पूछने लग जाए हमसे फाइंड इट्स टोटल डेरिवेटिव, तो आप कैसे करोगे? इसका एक बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट एफ एक्स वाई है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये क्या है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसका करेंगे करली एफ बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई डी वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2xy प्लस 2x क्यूब। तो ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम ऐसे एक फंक्शन दे दिया 3xy क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका टोटल डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, वही dx dy। तो यहाँ पे क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, करके देख लेना ये आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स अब आप बोलोगे कि हम ये क्यों पढ़ने लग रहे हैं, अभी देखो अभी आपका ना 3 से 4 मिनट का वर्क ऐसा है कि जो हम जनरली कोई बताता है नहीं और उसको हमें पता भी नहीं होता कि टोटल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका यूज कहाँ पे होने वाला है, लेकिन ये हमारे काम में आता है। बस इसको ज्यादा अगर समझ आने लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आने लग रहा है तो भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ये एक हमारी नॉलेज के लिए है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। अभी इसमें आगे देखो, हमने टोटल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना सीख लिया कि टोटल डेरिवेटिव कैसे निकाल लेंगे। अभी उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। हम किस इक्वेशन को एग्जैक्ट बोल लेंगे, तो हम सोल्व करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम किसका फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का, एन बी किसका फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का। इस इक्वेशन को कब एग्जैक्ट बोलते हैं, इक्वेशन इसको स्टार नाम दे दिया, स्टार को हम एग्जैक्ट बोलेंगे अगर कोई एफ एक्स वाई मिले उसका टोटल डेरिवेटिव करे और वो हमारे पास अगेन स्टार दे दे। समझ आया आपको कुछ? मैंने क्या बोला है, हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए एफ एक्स वाई जिसका हम टोटल डेरिवेटिव करें और उस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव करने से हमें ये वाला जो इक्वेशन थी ना ये मिल जाए, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे एग्जैक्ट। देखो जैसे हमें एक इक्वेशन दी थी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, इज दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, एक हम फंक्शन देखेंगे एफ एक्स वाई, उसका टोटल डेरिवेटिव करें और वो ये आ जाए। तो देखो मैंने एक फंक्शन ले लिया एक्स वाई स्क्वायर, इसका टोटल डेरिवेटिव करेंगे कर लिया बाय कर लिया एक्स होता है तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, हमें मिल गई ना इक्वेशन स्टार। तो एफ एक्स वाई को क्या बोल देंगे हम, यहाँ पे एफ एक्स वाई एक फंक्शन मिल गया जो जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन कैसी हो गई फ्रेंड्स, एग्जैक्ट हो गई। बस एक बार सुनना आप इस चीज को। जैसे अभी उसके बाद ये आया 2xy dy प्लस एक्स 2xy डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हमने मान लिया एक फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई, टोटल डेरिवेटिव करेंगे 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dx डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो यस ये आ गया इस फंक्शन, हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन के इक्वल है, तो ये इक्वेशन कैसी हमारी एग्जैक्ट है। तो आप बोलोगे तो हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, हर इक्वेशन का ऐसे फंक्शन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, क्या पता वो हमें कैसी कैसी इक्वेशन दे दे, तो ऐसे फंक्शन हम हर इक्वेशन के लिए बता दें ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम ये जस्ट एक अप्रोच होती है एग्जैक्ट के लिए कि एक फंक्शन मिल जाए, है ना, लेकिन हम हर एक कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसको इस वे से सोल्व नहीं करेंगे। ये जस्ट हमारी एक नॉलेज के लिए था कि बेसिक ओडी में हम जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो उसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी जैसे एक इक्वेशन थी y dx प्लस 2x dy, इस इक्वेशन के लिए आप एक फंक्शन निकाल के दिखा दो, निकलेगा ही नहीं इसके लिए कोई फंक्शन, तो हम इसको बोल देंगे नॉन एग्जैक्ट। लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि इसका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे हमारे उसके लिए हमारे पास आई एक थ्योरम, उस थ्योरम के थ्रू हम बोलते कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट है और कौन सी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। तो उसके लिए हमें जो ये फंक्शन निकालने लग रहे थे ना अब तक कि एक्स वाई स्क्वायर ले लिया एक्स स्क्वायर वाई ले लिया, तो इनकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इनकी नीड नहीं पड़ेगी। देखो जैसे एफ एक्स वाई इज नॉट एन इजी टास्क टू फाइंड, मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि हर इक्वेशन के लिए एफ एक्स वाई निकाल देंगे हम, जरूरी नहीं है ना, हम क्या पता वो कितनी बड़ी इक्वेशन दे दे और उसके लिए कैसे बता सकते हैं। ये तो जस्ट एक छोटी छोटी इक्वेशन थी जिसके लिए हमने एफ एक्स वाई बता दिया, तो उसके लिए हमारे पास मैंने बताया कि आई थ्योरम आई, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट थ्योरम। ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम होती है, मीन्स एम एक्स वाई एम dx प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने लग रही है तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगी। तो ये जो थ्योरम है ये हमारी क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम होती है।
तो देखो एम एक्स डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, इसका ऑर्डर निकालना पूछ ले आपसे, तो ऑर्डर कितना है इसका, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, उसमें चेंज कर देंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, डिग्री भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। अगर ऐसे देके पूछने लग जाए तो आप लोग बता दोगे ना इसको इसमें चेंज करके, तो मैंने बताया इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे, करली एम बाई करली वाई एक्स वाई इजिकल टू करली एन बाई करली एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन इक्वल आ जाती है तो एग्जैक्ट हो जाएगी। और इस इक्वेशन का फिर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या हो जाता है एम एक्स वाई डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट लेते हैं प्लस एन एक्स वाई में क्या होते हैं ट्रम नॉट कंटेनिंग एक्स, एन की वो ट्रम लेंगे जिनमें एक्स प्रेजेंट नहीं होगा और उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर देंगे इज इक्वल टू सी। अब आप बोलोगे सी हम क्यों लेते हैं फ्रेंड्स इस इक्वेशन में, देखो हमने कल देखा था कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने हमारे पास क्या आते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। अब ये डिग्री कितनी है इसकी, ऑर्डर कितना है इसका एक ऑर्डर है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे हमारे जनरल सॉल्यूशन में 1, तो वही हम यहाँ पे लिखने लग रहे हैं, ये इसका क्या आता है जनरल सॉल्यूशन ही तो आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अभी एक क्वेश्चन था वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इजिकल टू 0। अब भी हमने लास्ट में इसका कैसे निकाला था, एक्स वाई स्क्वायर हम लेके चले थे एक फंक्शन एफ एक्स है ना, उसका टोटल डेरिवेटिव किया था डी ऑफ एफ, तो वो कितना आ गया था हमारे पास वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, ये आया था ना, ये तो आ गया था। लेकिन अगर हम इस थ्योरम का यूज करके इसका करेंगे इसको सोल्व, तो कैसे करेंगे, पहले इसको कंपेयर करो एम डी एक्स, तो एम कितना हो गया हमारे यहाँ से वाई स्क्वायर एंड एन कितना हो गया यहाँ से 2xy। अब थ्योरम क्या बोलते हैं करली एम बाई करली वाई करना है, तो करली एम बाई करली वाई करेंगे तो 2y एंड करली एन बाई करली एक्स करेंगे तो 2y, तो करली एम बाई ये दोनों क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए, तो इक्वल आ गए तो ये एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट का सॉल्यूशन क्या है एम डी एक्स, तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन डी वाई ट्रम नॉट कंटेनिंग एक्स, एन में एक ट्रम थी 2xy और उसमें तो x प्रेजेंट है तो n तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। अब मैंने बताया m में y को क्या करेंगे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, dx का डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ से f भी यही आया था हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन और है 6x स्क्र वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी वाई इजिकल टू 0, एम यहाँ से कितना है 6x स्क्र वाई, एन कितना है 2x क्यूब, करली एम बाई करली वाई करेंगे 6x स्क्र, करली एन बाई करली एक्स करेंगे 6x स्क्र, एग्जैक्ट थी तो इस फॉर्म में पुट कर दिया सॉल्यूशन निकाल दिया। लेकिन अभी तो ये क्या थी, ये एग्जैक्ट देने लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम मेथड देखेंगे कि जब इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स ये 2-3 क्वेश्चन और है, इनको आप सोल्व करके देख लेना। 6x स्क्र वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब 2y डी वाई दे रखा है, इसका सोल्यूशन निकाल के देखना। सेम वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई है, इसका भी क्या निकालेंगे हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये थी इक्वेशन, ये एग्जैक्ट नहीं आई तो हमने क्या किया, इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी वाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगी और इसका सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इजिकल टू सी। लेकिन हमने एक y से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, तो ऐसे हमें पता कैसे चलेगा इसको y से मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है फ्रेंड्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। उसको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को जब एग्जैक्ट बनाते हैं तो जो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस इक्वेशन के लिए जो y है हमारे पास वो क्या बन गया फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करने लग रहा है यहाँ पे y, ठीक है। और देखो इस इक्वेशन को देखो, एक तो हम ऐसे सोल्व कर सकते थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, है ना, लेकिन अगर बाय चांस आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं ध्यान आता है कि हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करें, हो सकता है ना, तो देखो इसको हम ऐसे भी फॉर्म, हमने डेरिवेटिव फॉर्म पढ़ी थी ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको उसी फॉर्म से लेते हैं dy बाई, यहाँ से अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालने लग जाए तो वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास से dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा हमारे पास से माइनस वाई बाई 2x, है ना। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यहाँ से जैसे बच्चे ये गलती करते हैं वो सोचते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं, हम y बाय y की टर्म करेंगे और x बाय x की टर्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, ये हमें आता है इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा log y आ जाएगा, यहाँ से माइनस log x बाई 1/2 है तो वो इस 2 को इस साइड ले आओ क्योंकि 1/2 को हटाने के लिए y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 log y आ जाएगा प्लस log ऑफ x आ जाएगा इजिकल टू log ऑफ c ले लेंगे, है ना, तो यहाँ से y स्क्वायर x
इज इक्वल टू सी। ये हमारा इसका क्या आने लग रहा है, सॉल्यूशन आने लग रहा है। यहाँ से भी यही आया था, यहाँ से भी यही आया, तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे करते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजिली सोल्व कर लेते हैं। अभी देखो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम किस किस टाइप की इक्वेशन का हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, किनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। एक क्वेश्चन ये भी रेजिज होता है फ्रेंड्स यहाँ से राइज कि हम हर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी नहीं, हम हर इक्वेशन का, ये क्वेश्चन वो पुट कर लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं हमसे कि कैन वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एवरी इक्वेशन, तो हम बोलेंगे नो, वी कैन नॉट फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एवरी इक्वेशन, बट वी कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ सम पर्टिकुलर इक्वेशंस जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं ना, हम उनका सबका निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। आप बोलोगे हम तो जितने इक्वेशन पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। हाँ, तो हमारे सिलेबस में वही क्वेश्चंस देता है वो जिनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इजी होता है, निकल जाता है। ठीक है ना। जिनका नहीं निकलता वो तो रिसर्च पेपर में उनमें आता है। अभी देखो ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि अगर कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, एग्जैक्ट बना सकते हैं। एंड जो सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना, वही ओरिजिनल इक्वेशन का क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे लीनियर में हम ये बोलते थे ना कि जो रैंक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, जो उसकी रैंक होती है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद भी उसकी रैंक सेम रहती है, रैंक पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी यही बोलते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगा। जो एक गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले बनना था वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखो अभी जैसे x dy प्लस वाई डी एक्स इजिकल टू 0 ये पूछने लग रहा है, ये एग्जैक्ट है तो यस, इसका कर लिया हम बाय कर ली y करेंगे, कर लिया बाय कर ली x करेंगे तो ये एग्जैक्ट है। इसका सॉल्यूशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, तो ये हमारा क्या आने लग रहा है, इसका सॉल्यूशन आने लग रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद अब हम 4 से 5 मेथड पढ़ेंगे, वो मेथड इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड क्या है फ्रेंड्स, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए जनरली हम इन मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है फ्रेंड्स, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, अगर हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसके दो केस बनते हैं। देखो होमोजीनियस किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, होमोजीनियस दो वे से सोल्व करते हैं हम। जो आपने पढ़ा होगा आपने साइड वो y बाय एक्स वाली फॉर्म में पढ़ा होगा, है ना। मोस्टली बच्चों को हम जब सिखाते हैं ना ग्रेजुएशन में तो हम वही वाली फॉर्म पढ़ते हैं। लेकिन हम होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जिनकी डिग्री सेम होती है। होमो मीन्स सेम। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अब बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं, वो सोचते हैं डिग्री सेम है तो मतलब m की भी डिग्री सेम होगी, n की भी डिग्री सेम होगी। फ्रेंड्स m और n की डिग्री नहीं सेम होगी, m एंड n में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना उन सभी की डिग्री सेम होगी। ध्यान देना, m एंड n में जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उन सभी की डिग्री सेम होगी। मीन्स अगर m में 2 टर्म थी, फर्स्ट की डिग्री 3 है, सेकंड टर्म की भी डिग्री 3 है, एंड n में एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे देखो आप बोलोगे इनकी डिग्री कैसे, तो 2 की यहाँ से और 1 की यहाँ से, तो पावर करेंगे ना 2 + 1, तो ये क्या है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 3, 2 और 1 यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो ये इक्वेशन कैसी होती है फ्रेंड्स, हमारी होमोजीनियस होती है। जैसे इसकी डिग्री कितनी थी 2, 1 और 1 2, वाई स्क्वायर 2, तो देखो टर्म सेम नहीं थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 1 थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 2 थी, लेकिन ये इक्वेशन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि एवरी टर्म की डिग्री सेम है, यहाँ पे 2 2 2, तो ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। जैसे अभी ये देख लो, एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, एक्स वाई की डिग्री 2, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 2, तो हर टर्म की डिग्री सेम नहीं हुई ना, क्यों? क्योंकि 2 2 2 तो आ गया, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, यहाँ से 1 है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको होमोजीनियस का पता चला होगा, कब इक्वेशन को हम होमोजीनियस बोलते हैं कब हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास वो क्या होता है, जो ये इक्वेशन आती है m को x से मल्टीप्लाई करते हैं, n को y से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर mx प्लस ny नॉन जीरो आ जाता है तो 1/mx प्लस ny हमारे पास क्या बन जाता है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। एंड अगर mx प्लस ny जीरो आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है 1/xy, 1/x स्क्वायर या फिर 1/y स्क्वायर। जनरली यही तीन हमारे क्या बनते हैं,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बटे, तीनों नहीं बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस इक्वेशन के तीनों बने, और में है या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है तीनों भी हो जाए, लेकिन एक तो होगा ही होगा उसका, ठीक है ना। कब? जब mx प्लस एन वाई कैसा आ जाए, जीरो आ जाए, किस केस में? होमोजीनियस में। और अगर नॉन जीरो है तो 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके, एम एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू होमोजीनियस। तो हम यहाँ पे इसको चेक करने का एक मेथड क्या होता है कि x को लैम्डा x से मल्टीप्लाई कर दे, y को लैम्डा y से मल्टीप्लाई कर दे, m में भी और n में भी, और वो बाहर आ जाए लैम्डा की पावर n m x y, लैम्डा की पावर n n x y। अगर लैम्डा की पावर दोनों में सेम हो जाती तो इसको कितने डिग्री की इक्वेशन बोल देते हैं? n डिग्री की इक्वेशन इसको बोल देते हैं, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पुट कर देता है कि जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्म ना दिखने लग रही हो कि होमो है या नॉन होमो है। जैसे उसने हमें दे दिया यहाँ पे y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो आप तो क्या बोलोगे यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे m देखो, इसमें m क्या है हमारे पास? y प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एंड क्या है हमारे पास यहाँ पे? माइनस एक्स। m को किससे, m जो एक्स वाई है, x को किससे रिप्लेस करो? लैम्डा x से, एंड n को लैम्डा y से, सॉरी y को लैम्डा y से, तो लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड n को माइनस लैम्डा x। इसको करेंगे यहाँ पे तो लैम्डा y प्लस, इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से कंप्लीट में से लैम्डा कॉमन ले लेंगे, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से करेंगे कॉमन तो n इजिकल टू माइनस, सॉरी लैम्डा कॉमन लिया, माइनस ऑफ x, m x लैम्डा x किसके इक्वल आ गया? अगेन m के, एंड ये भी अगेन n के, तो लैम्डा की पावर कितनी? यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है, तो ये कितने डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स? 1 डिग्री की। लेकिन हमें यहाँ से ये चीज पता नहीं लगने लग रही थी। हमने कैसे निकाला? एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद इसको सोल्व किया, उसमें से लैम्डा कॉमन निकाला और लैम्डा की पावर देखी, दोनों में सेम आने लग रही है 1 और 1, तो यस दिस इज इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। होमोजीनियस का एक केस ये होता है। तो देखो अभी जैसे इक्वेशन ये दे दी 3x वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब डी एक्स माइनस 2x स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र डी वाई इजिकल टू 0, इज दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो आप बोलोगे यस, कैसे? 2 और 1 डिग्री 3, यहाँ से y की पावर 3 तो 3 डिग्री, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 3 3 3, सभी की डिग्री क्या है हमारे पास? सेम है तो कैसी हो गई? होमोजीनियस हो गई। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले कर लिया m बाई कर ली y निकालेंगे, m dx, तो m कितना हो गया? 3x वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब, n कितना हो गया? 2x स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, कर लिया m बाई कर ली y करेंगे, ये आया, कर लिया n बाई कर ली x करेंगे, ये आया, ये तो इक्वल नहीं आए, तो ये कैसी होगी? नॉन एग्जैक्ट। तो इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे? होमोजीनियस के लिए क्या बताया था? mx प्लस एन वाई करेंगे, तो m को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स वाई क्यूब, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, इसमें सॉरी क्या करेंगे अब हम? प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे इसका करेंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्र वाई स्क्र हो जाएगा, तो ये बीच में आएगा प्लस, माइनस यहाँ से, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे हमारे यहाँ पे माइनस था इसलिए ये माइनस है, ओके है ना, इनके बीच में यहाँ पे माइनस चलने लग रहा था। तो इसको करेंगे जब 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस एक्स वाई क्यूब, तो देखो जो कटता उसको काट देंगे, यहाँ से एक्स वाई क्यूब से एक्स वाई क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र आ गया, ये तो 0 नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर बन जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इस इक्वेशन का क्या बन गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो क्या करेंगे अब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गिवन इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो m dx था तो 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र किससे मल्टीप्लाई कर दी? माइनस 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र किससे मल्टीप्लाई की? अब सेपरेट कर देते हैं इसको, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, वाई स्क्र कैंसिल, तो 3 बाई एक्स माइनस वाई क्यूब है यहाँ पे वाई स्क्र, तो वाई बाई एक्स स्क्र डी एक्स माइनस, इसको करेंगे तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, एक वाई से वाई कैंसिल, तो 2 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स डी वाई। अब देखो m dx प्लस n dy, तो m क्या है? ये n क्या है? ये कर लिया m बाई कर ली y करके देख लो,
-1/x² कर लिया, n बाई कर लिया x करेंगे तो -1/x², ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कैसी आ गई, एग्जैक्ट आ गई। ये लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स हम, तो वो एग्जैक्ट बनेगी ही बनेगी, है ना। तो हम उसके बाद m और n को दोबारा से करें तो ये कोई जरूरी नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, तो आप नहीं करोगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म बनी उसका सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे, ये m dx है, ये n dy है, तो हमने क्या बताया, m टर्म y ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, तो 3/x माइनस y/x के dx प्लस n टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो n की वो टर्म जो x कंटेन नहीं करते, तो 2/y, यहाँ पे माइनस था तो -2/y dy। अब इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। 3/x है तो 3 log x, y को तो क्या करना है, कांस्टेंट करना है, -1/x², x² को ऊपर लेके जाएंगे, -2 बनेगा। इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 करेंगे, यहाँ पे एक माइनस अगेन था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, y x की पावर -1 बन जाएगा, है ना। यहाँ से 3 log x आया ही था, यहाँ से -2 log y आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 3 log x प्लस x इनवर्स y -2 log y, log a माइनस log b अप्लाई कर देंगे, पहले पावर ले जाते हैं, log m की पावर n क्या हो जाता है, m log n क्या हो जाता है हमारे पास, log n की पावर m हो जाता है। तो log x³ प्लस x इनवर्स y माइनस log y² log a माइनस log b का क्या हो जाता है, log a बाई b हो जाता है ना। तो x³ बाई y² प्लस x इनवर्स y प्लस c, तो log x³ बाई y² प्लस x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो y/x प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या थी हमारी फ्रेंड्स, होमोजीनियस। सेम देखो जैसे अभी होमोजीनियस के दो केस बताए थे ना कि mx प्लस ny 0 आ जाए और जब नॉन जीरो आए, तो नॉन जीरो आए तो 1/f mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर mx प्लस ny क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो 1/x² या फिर 1/y² या फिर 1/xy इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। जैसे ये इक्वेशन थी x dy माइनस y dx, एग्जैक्ट है नहीं, क्यों, क्योंकि करली m बाई करली y करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, m यहाँ से कितना है, m है हमारे यहाँ से -y, n यहाँ से कितना है x, करली m बाई करली y करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, n करली n बाई करली x करेंगे तो वो कितना आएगा 1। ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या, या ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, होमोजीनियस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी y की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 1, तो पावर क्या हमारे पास सेम है। तो mx प्लस ny करेंगे तो mx m की करेंगे x से तो -xy प्लस ny तो xy, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ये तो है ना। तो 0 आ गया तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया 1/x² या फिर 1/y² या फिर 1/xy। तो देखो फर्स्ट हम ले लेते हैं 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dy माइनस y/x² dx। m देखो अब m कितना है -y/x², m dx, n कितना 1/x, तो ये तो मैं जस्ट एक वेरीफाई के लिए बताने लग रही हूँ आपको। करली m बाई करली y करेंगे तो -1/x², करली n बाई करली x करेंगे वो भी 1/x² आ जाएगा, तो ये क्या आ गई, एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन देखो -y/x² dx प्लस n में तो टर्म है ही नहीं y की, ओनली x है तो 0 = c। इसको सोल्व करेंगे तो y/x = c। ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। y1 जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² से मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बना दिया इसने। अब सेम हो सकता है 1/y² भी इसका हो, तो देखो 1/y² अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको क्या बनाएगा, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएगा। तो इसकी 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y² dy माइनस 1/y dx = 0। करली m बाई करली y करेंगे 1/x², करली n बाई करली x करेंगे 1/n², तो क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो एग्जैक्ट है। तो 1/y² क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/y dx, तो x तो क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेटिंग करेंगे तो x माइनस x/y = c। सेम अगर 1/x² y² हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है तो सॉरी x² y² नहीं 1/xy इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, तो इसको क्या बनाएगा, एग्जैक्ट बनाएगा। तो इक्वेशन x dy माइनस y dx की किससे मल्टीप्लाई कर दी, 1/xy से, तो x से x कैंसिल, 1/y dx माइनस 1/x dx, करली m बाई करली y करेंगे 0, करली n बाई करली x करेंगे 0। तो अब देखो -1/x dx प्लस 1/y dy log x, तो यहाँ से y/x = c आने लग रहा है हमारे पास। तो एक इक्वेशन ऐसी मिल गई हमें जिसके तीनों ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने लग रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन के। हम बताते हैं कि होमोजीनियस के या तो क्या होगा हमारे पास 1/x² या फिर 1/y² या फिर 1/xy। इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें एक इक्वेशन बनने लग रही है, हमारी कौन सी इक्वेशन बनने लग रही है फ्रेंड्स, हमारी
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ऐसी है जिसके 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने लग रहे हैं हमें, और इक्वेशन कैसी थी, होमोजीनियस थी, है ना। तो देखो अब वो हमसे ये क्वेश्चन पुट करता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। हमें एक इक्वेशन ऐसी भी मिलने लग रही है जिसके एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एंड एक इक्वेशन ऐसी भी मिली थी जिसके क्या था, यूनिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। यहाँ पे जब इसको सोल्व किया था तो यूनिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, और जब इसको सोल्व किया तो 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया था कि अगर mx प्लस ny 0 है तो ये भी हो सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये भी, या ये तीनों भी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते उस केस में, लेकिन होंगे पक्का, एक तो पक्का होगा, है ना, एटलीस्ट 1 तो इनमें से होगा ही होगा। अभी उसके बाद देखो फ्रेंड्स, एक टर्म आती है, इस अगर हमें एम एक्स वाई इस टाइप से दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये किस में है, 2 टर्म्स में है ना, एक्स एंड वाई में, ओके। अभी देखना आगे, एन एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई क्यूब 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से x कॉमन ले ले तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई, तो ये अब भी किसमें 2 में है। एफ एक्स किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स को क्या बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल में, इनको बोलने लग रहे थे 2 वेरिएबल में एफ वाई ये, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स वाई दे देना वो, और वो ऐसे दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 1, तो इसको क्या डबल वेरिएबल में बोलोगे, नहीं। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई कैसे ट्रीट होंगे, एज ए सिंगल वेरिएबल, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जब सोल्व करेंगे ना तो इसका यूज होगा, क्या कि एफ एक्स वाई किस में होने लग रहा है फ्रेंड्स, अब जो है ना ये किस में होने लग रहा है, सिंगल वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर 0, 2 1 0, तो एक्स वाई क्या है, एक एक्स वाई को क्या पुट कर दो, यहाँ पे हम जेड पुट कर दो, तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, तो ये एक ही में आ गया ना, तो इसलिए एफ एक्स वाई को क्या बोल लेंगे, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे देखो, हमारा आता है फ्रेंड्स मेथड 2। मेथड 1 हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस के लिए पढ़ा, क्या कि अब जब डिग्री सेम हो तो हम वहां पे करते हैं एम एक्स प्लस एन वाई। इसके लिए 2 चीजें देखी कि ये जब 0 होगा और ये जब नॉन जीरो होगा, 0 होगा नॉन जीरो होगा, 0 होगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर या फिर 1 बाई वाई स्क्वायर या फिर 1 बाई एक्स वाई क्या बनेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेंगे। नॉन जीरो होगा तो 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई क्या बन जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएंगे। मेथड क्या था, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है। अभी हम मेथड सेकंड पे आते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एम एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। देखो एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जो अभी हम सिंगल वेरिएबल में पढ़ के आए ना, उसी का यूज होगा अब यहाँ पे। एन एक्स वाई क्या है, जी एक्स वाई इंटू एक्स, मीन्स एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, उसकी मल्टीप्लाई है वाई के साथ, जी एक्स वाई एक फंक्शन है, उसकी है एक्स के साथ। इस टाइप की हमारी फॉर्म बन जाती है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है फ्रेंड्स 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। और अगर ये 0 आ जाता है तो वो इक्वेशन ऑलरेडी क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट है। सेम जैसे इसमें भी 2 केस थे ना, 0 या नॉन जीरो। अगर 0 है तो हमने बोला था होमो के केस में ये, एंड अगर इस फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ निकलेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर ये नॉन जीरो है तो 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन ये दे दिया हमारे पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स। तो देखो वाई 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 तीनों में है, वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स 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 कॉमन है तो एक्स कॉमन ले दिया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, है ना। तो देखो अब वो एक्स वाई ये सिंगल वेरिएबल में होगी ना, एक्स वाई स्क्वायर सिंगल वेरिएबल, ये भी, तो क्या बन गया, ये वाली फॉर्म बन गई ना हमारे पास, एम एक्स एफ एक्स वाई इंटू वाई एन एक्स वाई इंटू एक्स। तो देखो अब इस इक्वेशन का क्या बताया मैंने, इसको एम डी एक्स, तो एम तो कंप्लीट ही होगा ना, ये गलती मत करना कि ये एम में नहीं आएगा, एम में तो ये भी आएगा, एम तो कंप्लीट ये वाला होगा और एन कंप्लीट ये वाला होगा। तो एम एक्स माइनस एन वाई करेंगे तो एम की किसके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो जो कटता है उसको काट दो, यहां से आ जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की टाइप क्या बताई मैंने, 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा ना। इसकी इस इक्वेशन के हिसाब क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो देखो 2x स्क्वायर वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 बाई एक ऊपर वाई बचेगा ना, नीचे वाई स्क्वायर है तो वाई बाई 2 बन जाएगा, प्लस 1 बाई सिमिलरली इसको करेंगे तो 1 बाई 2x प्लस एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस
इसको करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्र कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स बाई टू माइनस 1/2y प्लस 1/2 एक्स स्क्र वाई स्क्र डी वाई। देखो ये मैं जस्ट एक वेरीफाई के लिए बताती हूँ, ये करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इससे श्योरिटी हो जाती है कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है। y/2 है तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/2 माइनस ये 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स स्क्र वाई स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1/2 ये 0, इसका करेंगे तो माइनस 1/2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो एग्जैक्ट बन गई। सॉल्यूशन क्या बताया, एम डी एक्स प्लस एन नॉट टर्म कंटेनिंग एक्स, तो एम डी एक्स करेंगे तो y/2 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे dx है, एंड इसमें कौन सी टर्म ऐसी जिसमें x प्रेजेंट ना हो, तो माइनस 1/2y। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते तो y तो एज इट इज कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो xy/2 प्लस 1/2 log x प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2xy बन जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 log y, इनको सोल्व कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई प्लस लोग एक्स बाई माइनस 1/xy इक्वल टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी देखो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो मेथड है ये mxy dx प्लस nxy dy। इसको क्या करते हैं हम, कर लिए m बाई कर लिए y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर लिया n बाई कर लिया x, मीन्स अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, किसमें, कर लिया m बाई कर ली y माइनस कर लिया n बाई कर लिया x बाय में n। अगर n करते हैं तो अगर ये फंक्शन इसको सोल्व करते हैं ना, तो ये अगर एफ एक्स मीन्स ओनली टर्म एक्स की आ जाती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है e की पावर एफ एक्स डी एक्स, जो ये वैल्यू आती है यही क्या बन जाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। ये होता है हमारे पास मेथड थर्ड। फोर्थ में क्या है, इनको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, मीन्स अगर कर लिया एन बाई कर ली एक्स आगे लिखा है तो कर लिया एन बाई कर ली एक्स माइनस कर लिया एम बाई कर ली वाई और एम फंक्शन लिखे यहाँ पे, और एम किसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करने लग रहे थे ना हम यहाँ पे, तो अगर एफ ऑफ वाई ही आ जाता है मीन्स फंक्शन कंटेन एक्स ओनली वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है हमारे पास e की पावर एफ वाई डी वाई। ठीक है, अभी देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे y फंक्शन आने लग रहा है, जैसे अभी एक था, मान लो कोई भी क्वेश्चन था उसका ये सोल्व किया तो ये 2xy आ गया, तो फ्रेंड्स ये ओनली y में नहीं है ना ये ओनली x में है, तो इसके लिए हम ये भी अप्लाई नहीं करेंगे ना ये वाला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलता था फंक्शन x ओनली है तो e की पावर एफ एक्स डी वाई हो जाता है, सॉरी एफ एक्स डी एक्स होएगा यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन ओनली वाई है तो एफ वाई डी वाई हो जाता है, लेकिन इसमें तो एक्स और वाई दोनों है तो इस पे ये मेथड अप्लाई नहीं होंगे हमारे। ठीक है, इसके लिए फिर हम कुछ और सोल्व करेंगे किसी और मेथड से। अभी उसके बाद देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 डी एक्स प्लस एक्स बाई 4 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई, तो m कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर लिया m बाई क्या करते, कर ली y करते तो 1 प्लस 3 वाई स्क्र आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल तो 1 प्लस वाई स्क्र, कर लिया n बाई कर लिया x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्र बाई 4। इक्वेशन इक्वल आने लग रही है, नहीं तो हम अप्लाई करेंगे दोनों में से एक मेथड करेंगे। पहले ये फर्स्ट मेथड नंबर थर्ड कर देते हैं। मेथड थर्ड क्या बोलता है, कर लिया m बाई कर ली y माइनस कर लिया n बाई कर लिया x बाई n करे और वो टर्म किसकी आ जाए, ओनली x की आ जाए, तो e की पावर एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्र माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स बाई 4 1 प्लस वाई स्क्र, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे 3/4, यहाँ से वाई स्क्र से वाई स्क्र क्या होने लग रहा, कैंसिल होगा, नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/4 प्लस 4 वाई स्क्र था माइनस वाई स्क्र 3/4 वाई स्क्र बाई में 4, इससे देखो अब 3/4 कॉमन ले लेंगे तो 3/4 कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्र बाई 1 प्लस वाई स्क्र ये कैंसिल हो जाएंगे, 3/x टर्म किसकी आई, ओनली x की आई है 3/x, तो इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर हो जाएगा, e की पावर एफ एक्स डी एक्स मीन्स 3/x dx, e की पावर 3 log x पावर ऊपर चले गई, e की पावर log x क्यूब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया हमारे पास x क्यूब। तो x क्यूब से क्या करेंगे, इस इक्वेशन की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x क्यूब y प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 एक्स 5 डी एक्स प्लस दिस। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, अब देखो ये तो होगी है ना, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है एम डी एक्स प्लस टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, नोट में तो एक्स तो बाहर ही है तो 0 ही हो जाएगा, सी इसको सोल्व कर दो, y/4 x4 प्लस x4 बाई 12 वाई क्यूब प्लस x6 बाई 12 इज इक्वल टू सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लो 12 करोगे तो 3x4y प्लस x4 वाई क्यूब प्लस x6 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा मेथड था थर्ड। ऐसे ही हम किसको अप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, मेथड नंबर फोर्थ को, है ना। यहाँ पे अगर
एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, जहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, कर लिया एन बाई कर लिया एक्स माइनस कर लिया एम बाई कर लिया। मीन्स आपको याद रखना है कि जिसका पीछे डेरिवेटिव होने लग रहा है ना, हम अगर वाई है तो नीचे एम वाली ही टर्म लेंगे, और अगर एन लिया है तो एन वाली ही टर्म लेंगे। एन का किसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करने लग रहे हैं, एक्स के, तो एक्स ही हमारा क्या बनेगा, टर्म एक्स की आनी चाहिए, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का बनेगा। अगर एक्स की नहीं आती है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड आता है, मेथड नंबर 5। इसमें क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इस फॉर्म, अगर इस फॉर्म का बन जाता है वो x की पावर a y की पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स टी वाई प्लस एक्स की पावर r y की पावर x पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, मतलब इस टाइप के वो फॉर्म देने लग रहा है, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है फ्रेंड्स x की पावर h y की पावर k। वो डायरेक्ट जब हमने क्वेश्चन सोल्व भी किए थे अभी डी प्लस बी के किए थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्ट बोल देता है और वो हमसे h और k की वैल्यू ही पूछ लेता है डायरेक्ट। तो हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का होगा तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इस इक्वेशन के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद h और k की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्र वाई क्यूब 2y dx प्लस 3x dy प्लस एक्स वाई स्क्र 4y dx प्लस 7x dy, तो m क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसको आप डायरेक्ट बोल दोगे m ये और n ये, नहीं फ्रेंड्स, m और n की क्या फॉर्म थी, m dx प्लस n dy, लेकिन यहाँ पे तो m भी है और n भी है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको सेपरेट करेंगे, एक्स क्यूब dx और dx, तो dx वाली टर्म क्या करेंगे, इक्वेट सेम करेंगे, मतलब एक उसमें लेंगे, तो 2x स्क्वायर वाई 4 प्लस 4x क्यूब वाई क्यूब इंटू dx, और इन दोनों से मिला के हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। और फिर इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और वो इक्वल नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि dx dy दो जगह थे, तो पहले dx की टर्म एक साथ की, dy की टर्म एक साथ की, उसके बाद देखा एग्जैक्ट नहीं है, तो मैंने क्या बताया, x की पावर h और y की पावर k बारा क्या बनता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, तो उसकी इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो m ये था, इसकी x की पावर h y की पावर k से क्या की, मल्टीप्लाई की, तो x की पावर h y की पावर k दिस प्लस x की पावर h y की पावर k मल्टीप्लाई कर दो, 2x 2 प्लस एच वाई 4 प्लस के, फिर यहाँ पे करोगे तो 4x h1 प्लस एच वाई की पावर 3 प्लस के dx प्लस दिस। तो अब एग्जैक्ट के लिए क्या बताया, कर लिया m बाई कर ली y कर लिया n बाई कर ली x के इक्वल आने चाहिए, तो m ये आ गया n ये आ गया, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x y करो, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो कर लिया m बाई कर ली y किया, कर लिया n बाई कर ली x किया। ये इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, थ्योरम क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ की होती है, कि अगर ये इक्वल है तो एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट है तो ये इक्वल आएंगे। तो हमें अभी ये पता है ये इक्वल नहीं है, तो क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट मान लेते हैं इसको, एग्जैक्ट है तो ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो इक्वल लेके चलते हैं, और फिर क्या करते हैं, पावर क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। पावर कंपेयर करोगे तो देखो x की पावर 2 प्लस एच वाई की पावर k प्लस 3, एक्स की पावर 2 प्लस एच वाई की पावर k प्लस 3, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस एच इजिकल टू 2k प्लस 4, ये इक्वल आने चाहिए, एक इससे इक्वल आ जाएंगे, 4 3k प्लस 1 इक्वल टू 7 2h प्लस के, यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएगी, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इनको तो सोल्व कर सकते ही हम, h और k की यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 2k माइनस 3h इजिकल टू 1, 4k माइनस 7h इजिकल टू 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो h की वैल्यू तो आ गई 0, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा x की पावर 0 क्या होता है 1, और y की पावर 1/2 रूट y, तो रूट y क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, वही हमसे क्या इसने पुट किया था। फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 मेथड, क्या जिसको हम नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बना सकते हैं, किस किस केस में बना सकते हैं, होमोजीनियस में कैसे, नॉन होमोजीनियस में कैसे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था हमारा, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को रिड्यूस करके होमोजीनियस में कैसे बनाते हैं, उसके 3 से 4 मेथड करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही था फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए हैं, उनको आप लोग सोल्व करने का ट्राई करना, तो वो क्वेश्चन वो आपके पास, तो फ्रेंड्स इन इक्वेशन को आप सोल्व करना, एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, y sin 2x dx minus 1 plus y square plus cos square x dy is equal to 0, x square plus y square plus 2x dx plus 2y dy is equal to 0, 3x square y4 plus 2xy dx plus 2x cube y cube minus x square dy is equal to 0, एंड फिफ्थ है xy square plus 2x square y cube dx plus x square y minus x cube y square dy is equal to 0। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन, इनको आप लोगों को ट्राई करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए थे, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम वीक के जब लास्ट में
जब हमारे जैसे डेली क्वेश्चन देंगे मैं आप लोगों को 5 7 10 जितने भी देंगे, उसके बाद जब हमारा ओडी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तब इन सभी सॉल्यूशन की एक कंप्लीट वीडियो फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कमेंट करके जरूर बताना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।